दोस्तों, नमक हर घर में होता है, मरहम किसी किसी घर में होता है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए दो ही उसूल फॉलो करो। दुनिया में जीने के लिए दो ही तरीक़े को फॉलो करो। अगर आपने ये दो तरीक़े फॉलो कर लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। पहला तरीक़ा, रब का सहारा। अपनी ज़िंदगी को दुनिया वालों के सहारे नहीं गुजारनी है। ये दुनिया वालों का सहारा टूट सकता है, इनका सहारा आपको डुबा सकता है, इनके सहारे में धोखा हो सकता है, लेकिन जिसको रब का सहारा मिल जाए वो कभी नहीं टूटेगा, उसमें कभी धोखा हो नहीं सकता है, वो कभी डूब नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे, अपनी ज़िंदगी को रब के सहारे गुजारना सीख लो। दूसरा तरीक़ा, खुद को दुनिया वालों के सामने जाहिर करना छोड़ दो। खुद को दुनिया वालों के सामने जाहिर करना बंद कर दो। अपनी चाहत, फीलिंग्स, दुख, दर्द दुनिया वालों के सामने बयान मत करो, क्योंकि ये दुनिया वाले आपके सामने आपके दुख दर्द में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हुए नजर आते हैं, आपको ताने देते हुए नजर आते हैं, आपका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो अपना दुख दर्द ऐसी जगह बताओ जहां बताने से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ना जहां ताने मिलते हैं, ना मजाक उड़ाया जाता है। वो कौन सी बारगाह है? वो रब ही की बारगाह है, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो अपना स्टेटस वहां लगा दो जहां सारी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आती हैं। और याद है ना, नमक हर घर में होता है, मरहम किसी किसी घर में होता है। और हाँ, किसी से अगर आपको चाहत है, किसी से आप इश्क कर रहे हैं, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, सामने वाले को ये एहसास मत दिलाओ कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। जब सामने वाले को ये एहसास हो जाता है कि मेरे बगैर वो जी नहीं सकता है, तो आपकी वहाँ कोई कद्र नहीं होती है, आपकी इज्जत की नीलामी हो जाती है। जितनी चाहत, इश्क जो आप कर रहे हैं, हद में रह कर करें। मोहब्बत अपने हद में रह कर करना सीखें। और हाँ, किसी का दिल नहीं तोड़ना। दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी से नफरत नहीं करनी है। सामने वाले की फीलिंग्स को, दुख दर्द को, उसके चीखो पुकार को सुनने की कोशिश किया करो। वो आपसे क्या फरियाद कर रहे हैं, उसकी फरियाद को सुनो। उसके चीखो पुकार की आवाज को, सदाओं को सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। उससे इतनी नफरत ना करो वो ये दुआ मांगने पर मजबूर हो जाए कि मौला मुझे मौत दे दे। सामने वाले पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उस वक्त उनका मन होता है मैं खुदकुशी कर लूं। जिम्मेदारियों ने उनको संभाल रखा होता है। खुदकुशी करना चाहता तो है मगर कर नहीं सकता। शरीयत ने लगाम लगा दी है, हराम है। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए खुद को कंट्रोल में रखना चाहता है, मगर सामने वाले, दुनिया वाले उनको जीने नहीं देते हैं। तो नफरत ना करो प्यारे, कि उनको इंसान के मुंह देखने से नफरत हो जाए, दुनिया में जीने से ही नफरत हो जाए, अपनी जिंदगी से वो नफरत कर बैठे। ऐसा काम किसी के साथ नहीं करना है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, क्योंकि याद है ना, गलती को नज़रअंदाज करके रिश्ता निभाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और गलती को देखकर रिश्ता तोड़ने वाले, नाता तोड़ने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तो जो शख्स आपकी गलती को देखकर नजरअंदाज करे, इग्नोर कर दे, तो समझ लो वो आपसे सच्चा इश्क कर रहा है, वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है। जो इंसान आपकी एक गलती पर आपको छोड़ जाए, आपसे रिश्ता तोड़ दे, नाता तोड़ दे, तो समझ लेना उससे आपको कोई लेना देना नहीं था। वो आपसे दूर होना चाहता था, इसलिए आपसे उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को माफ करने की क्षमता रखो। किसी को अगर चाहते हो तो माफ करने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला माफ करने वाले को पसंद फरमाता है। वो करीम है, वो गफूर रहीम है। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। वो गफूर रहीम है, वो माफ करने वाले को पसंद फरमाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी को चाहते हो, किसी से इश्क करते हो ना, उसकी अगर कोई गलती हो जाए, उसकी गलती को नज़रअंदाज करके उसकी अच्छाई की तरफ नज़र कर लिया करो। कभी उसकी अच्छाई पर भी नज़र कर लिया करो। सिर्फ गलती ही पर नज़र हमेशा ठिकाना नहीं है, हमेशा उसकी गलती को नहीं देखनी है। इग्नोर भी करना सीखो, माफ़ करना भी सीखो। ये भी एक अदाएँ हैं, ये भी एक मोहब्बतें हैं, ये भी एक चाहत है।
اور ہاں، کنجوسی مت کرنا، اولادوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ یاد ہے نا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، کہاں لے جاؤ گے؟ اس لیے میرے پیارے دوستو، پریم، پیار، چاہت، محبت، عشق، الفت، شفقت، رحمت، یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں، اور زمین، جائیداد، مال و زر، دھن، دولت، شہرت، ثروت، حکومت، یہ سب فنا ہو جائیں گی، کوئی بھی چیز ساتھ میں جانے والی نہیں ہے۔ تو پریم پیار کے پیغام کو عام کرو، عداوت بغاوت نفرت کو الوداع کہہ دو۔ تب تک کے لیے پریم پوروک مسکراہٹ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، الوداع۔